अदनान की वो कहानी सुनाता हूँ, एक लड़का जो एडवेंचर का शौकीन था और जिसने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी केव उसकी जिंदगी बदल देगी। उस दिन शाम को अदनान ने अपने छोटे भाई हसनैन से कहा था, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, बस केव के अंदर की फोटो लेकर आता हूं। वो अपना पूरा सामान लेकर निकला था, हेडलैम्प, रोप, ग्लव्स, टूल किट, हर चीज उसके पास थी। जंगल के बीचों बीच उसे एक संकरा गड्ढा दिखा, लंबा, अंधेरा और बिल्कुल नीचे तक सीधा जाता हुआ। यह कोई साधारण छेद नहीं था, यह एक वर्टिकल क्रिवेस थी, दो पत्थरों के बीच की इतनी पतली दरार कि इंसान फंस जाए तो खुद को मोड़ भी नहीं सकता। अदनान ने नीचे झुककर टॉर्च डाली और क्यूरियोसिटी के चलते धीरे धीरे क्रेविस में कदम रखा। जैसे ही उसने अगला कदम रखा, जमीन खिसक गई। अदनान सीधे नीचे स्लिप होकर उस नैरो क्रैक में फंस गया। अदनान केव की संकरी दरार में बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन उसके पास अभी भी उम्मीद थी। उसके टूल्स, उसने हेडलैम्प सीधा किया, मल्टी टूल से पत्थर को स्क्रैप करने की कोशिश की, रोप एंकर लगाने की कोशिश की, पर दरार इतनी टाइट थी कि हाथ भी मुश्किल से हिल रहे थे। उसने ग्लव से फ्रिक्शन बढ़ाकर खुद को ऊपर खींचना चाहा, लेकिन शरीर नीचे और गहराई में फिसलता गया। हर कोशिश नाकाम और अंदर सिर्फ उसकी थकी सांसें और टूटती हिम्मत बची थी। अदनान ने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और वहां गहरी क्रेविस में गिर पड़ा। उधर घर में हसनैन को बेचैनी हुई। अदनान इतना लेट क्यों हो गया? वो दौड़ता हुआ जंगल की तरफ आया। केव के पास पहुंचकर उसने देखा अदनान की हल्की सी आवाज नीचे से आती है, हसनैन, मदद करो, फंस गया हूं। हसनैन ने तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया। टीम ने साइट चेक किया, स्कैनर्स, रोप, हार्नेस सब इस्तेमाल किए, लेकिन क्रेविस इतनी नैरो थी कि कोई भी इंसान अंदर उतर ही नहीं सकता था। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि क्रैक रिवर्स फनल शेप की थी, ऊपर थोड़ा चौड़ा, नीचे से तंग और घुटन भरा। ऊपर से रोप डालना, पानी भेजना या कोई भी मदद पहुंचाना असंभव था। टीम ने कई तरीके आजमाए, रस्सी से निकालने की कोशिश, क्रैक में पहुंच ही नहीं पा रही थी। साइड ड्रिलिंग, पत्थर इतनी कड़ी थी कि ड्रिल टूट जाती। हवा का दबाव डालना, हवा अंदर जाते ही वापस ऊपर आ जाती थी। रॉक स्प्रेडर, पत्थर हिल तो रहे थे, लेकिन अगर ज्यादा दबाव डालते तो पूरा हिस्सा गिर सकता था। अदनान अंदर फंसा हुआ था, हवा मिल रही थी, लेकिन हिलने डुलने का कोई रास्ता नहीं था। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी और शरीर धीरे धीरे थक रहा था। कुछ अंदर अदनान का गला सूख कर जलने लगा, होंठ भर गए, आवाज बहती जा रही थी। और जब प्यास असहनीय हो गई तो उस अंधेरे में, उस तंगी में, उसने मजबूरी में वो किया जो कोई इंसान आखिरी हाल में करता है। प्यास बुझाने की कोशिश में अपना ही पेशाब पीना पड़ा, पर वो भी बहुत देर तक साथ नहीं दे पाया। कमजोरी बढ़ती गई, सांसें भारी होने लगी, आंखें धुंधली पड़ गई। कुछ ही मिनटों बाद उसकी आवाज पूरी तरह बंद हो गई। रेस्क्यू टीम ने स्टेथोस्कोप टाइप सेंसर नीचे भेजा। साइलेंट। हसनैन बस वही जमीन पर बैठ गया, आंखों में डर, गम और खालीपन। उसकी जुबान पर बस एक शब्द था, मैंने भाई को अकेला क्यों भेजा? Need to move him now. Copy that. Get the stretcher ready. केव के अंदर अब सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज बची थी और जंगल की खामोशी में ये एक अधूरी, अनकही कहानी बन गई, जो उस शाम हमेशा के लिए वही रह गई।